जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। 9वां अध्याय, जिसमें हम निशुम्भ का वध पढ़ेंगे। माँ भगवती अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, वरद, मुद्रा धारण करती हुई, अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली और देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किए हैं उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर शुंभ और निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा और उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे के भाग में बड़े बड़े असुर थे और जो क्रोध में होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाप्रकार में शुंभ भी अपनी सेना के साथ आया और युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। और तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की वर्षा करने लगे और उन दोनों के चलाए गए हुए बाणों से चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यों पतियों के अंगों में जो चोट पहुंचाई है। और निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने बाण से निशुंभ के श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें वह 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। और ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई और किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। और तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। उसके पश्चात दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से उसे घायल कर धरती पर सुला दिया। और उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। और उसके पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए जनक अट्टहास किया और इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे। और किंतु शुंभ को बड़ा ही क्रोध हुआ और उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई और अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। और उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ और जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। और शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा और उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। और इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। और फिर उस दैत्य राज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। और तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। और यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। और उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। और तब उसने शूल हाथ में ले लिया और देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली और शूल से विदीर्ण हो
होकर उठ जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महाप्रकामी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला और फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके पश्चात सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा और यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया और कौमारी की शक्ति से वितरित होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए, कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धाराशायी हो गए और वाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया और वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले और हाथ से छूटे हुए वज्र ने भी कितने ही प्राणों के हाथ धो बैठे और कुछ असुर नष्ट हुए और कुछ महायुद्ध में भाग गए और कितने ही काली शिवदूती सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार से निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।